नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में अच्छा सेलिंग देखने को मिला। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कल भी मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर आएगा बैंक निफ्टी, ऐसे सोच रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी ने और निफ्टी में, जैसे कि मैंने बताया था कि शूटिंग स्टार बनाया हुआ है डेली में। मैं आपको पहले डेली चार्ट में लेके जाता हूँ कि जैसे कि बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये शूटिंग स्टार जो है, ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो इसका इफेक्ट तो रहेगा। इसका हाई जब तक क्रॉस नहीं होता है और ये हाई का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है, तब तक बाइंग मोमेंटम नहीं रहेगा। ये मैंने क्लियर कट बताया था। और उसके बाद मैंने सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट किया था कि ये हाई के आसपास कहीं पे जाके सेलिंग होगी। लेकिन वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया और वहाँ से ही सेलिंग का मोमेंटम जोर से आ गया। अभी क्या होगा? अभी लोगों को डर ये बैठा है कि वापस सेलिंग तो नहीं आएगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये शूटिंग स्टार है, तो उसके पहले का ये जो कैंडल है, उसका अगर डाउनवर्ड एंगल नहीं टूटता है, जब तक नहीं टूटता है तब तक सेलिंग नहीं आने वाली। अभी डाउनवर्ड एंगल कहाँ पे जा रहा है? तो 40,500। तो अभी यहाँ से 41,200 का भाव चल रहा है और 40,500 मतलब 600-700 पॉइंट का हमको अभी भी डाउनफॉल मिल सकता है। मिलेगा ही ऐसे नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन मिल सकता है। तो वहाँ पे एक अच्छा वापस साइडवेज मोमेंटम आएगा, सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सब चलते रहेगा। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमको बाइंग मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है। इंट्राडे के हिसाब से अभी भी दोनों में अच्छा सेल आया नहीं है। शायद निफ्टी में आया होगा, मैं देखा नहीं है, लेकिन मोमेंटम है अभी भी। अभी ये निफ्टी का डेली का चार्ट मैं बता रहा हूँ। निफ्टी के डेली के चार्ट में जैसे कि मैंने बताया, ये शूटिंग स्टार जैसा ये मूवमेंट है और वहाँ से ये बहुत जोर से एक मोमेंटम आया हुआ है। तो निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो ये कैंडल का डाउनवर्ड एंगल देखेंगे तो अंदाज से 17,400 जब तक टूटता नहीं है तब तक निफ्टी में प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो 17,400 और 17,800 इसके बीच में थोड़ा सा कुछ दिन यहाँ पे बिताने का कोशिश करेगा। जैसे 17,800 के ऊपर निकलेगा, निफ्टी मोमेंटम में आएगा। तो बाइंग मोमेंटम जो है, बाइंग अगर आपको करनी है निफ्टी में कैरी फॉरवर्ड के आसपास, तो 17,400 के आसपास आप करेंगे तो आपको अच्छा प्लेस बाइंग का मिलेगा। और बैंक निफ्टी में अगर आप 17,600 से लेके 500 के बीच में अगर आप बाइंग करते हो, तो एक अच्छा जगह रहेगा वो वहाँ पे बाइंग करने का, जो आपको ऊपर की तरफ वापस मिल सकता है। तो डेली के हिसाब से मैंने बताया। इंट्राडे में आज के दिन में क्या हुआ? आज के दिन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग में जोर से मोमेंटम आ गई। यहाँ से जोर से मोमेंटम आ गई, तो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे ये हाई है, इसका हाई है, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है। तो ये जब तक टूटता नहीं तब तक सेल सिग्नल आने वाला नहीं है। तो इसके बीच का जो लो है, वहाँ से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो सेल सिग्नल नहीं आएगा तब तक। तो 41,300 के 370 के नीचे, मेरे ख्याल से 360 के नीचे मैंने सेल सिग्नल डाला था, लेकिन वहाँ तक तो निफ्टी आई नहीं, बैंक निफ्टी आई नहीं। अब ऊपर की तरफ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लो के नीचे ये लो मारा, तो ऊपर में जैसे ही ये हाई के ऊपर ये निकल गया, वहाँ पे एक बाय का मोमेंटम आया। लेकिन ये बाय का मोमेंटम आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इसने ये कल के हाई के अपवर्ड एंगल के आसपास गया, वहाँ से एक जोर से प्रेशर आया। और वहाँ से प्रेशर आने के बाद ये जो बाइंग मोमेंटम है, वो एंगल के अंदर घुसने के बाद ये सेकंड कैंडल ने यहाँ पे कोशिश की बाइंग की, लेकिन वो रिजेक्शन कैंडल टूटने के बाद ये क्लियर कट सेलिंग आ गया। तो 41,499 के यहाँ पे एक सेलिंग आ गया। यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम भी आया। यहाँ पे बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ था छोटा सा, और वापस वहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ। सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद हमको करीबन एक अच्छा मोमेंटम मिला। मतलब 41,500 के नीचे हमको 41,200 तक की मूवमेंट मिली। सिर्फ आपको यहाँ पे सेल करके शांति से बैठना है।
ये आप काम करेंगे तो आपको अच्छा ये मिलेगा। अभी जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये हाई है, ये हाई है, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये एंगल के नीचे अगर आप करेंगे तो वही सिग्नल जनरेट होता है। और अगर वैसे नहीं देखेंगे, ये हाई है, ये हाई है, और इसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये जो सेकेंड कैंडल है इसके नीचे सेलिंग हुई। तो हम लोग चलो 41,500 में प्रॉपर नहीं कर पाए तो हम लोग 41,400 में करेंगे तो भी 200 पॉइंट का मोमेंटम हमको मिलता है, और वो इजीली मिलता है, कोई तकलीफ किए बिना मिलता है। सिर्फ आपको वहाँ पे अलर्ट रहना है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आते वक्त यहाँ पे ये एक डोजी का कैंडल बना, आप देखेंगे तो यहाँ से जाते वक्त भी, यहाँ से जाते वक्त ऊपर एक डोजी का कैंडल बना। तो ये जो डोजी का कैंडल है, ये इसने बताया कि यहाँ पे ये अभी थोड़ा सा कमजोरी या तो अनसर्टेनिटी महसूस कर रहा है यहाँ पे। और ये जो डिस्पाइट यहाँ पे एक छोटा सा उसने हैमर बनाया, डिस्पाइट उसके वापस एक कैंडल बनाई अनसर्टेनिटी की, और जैसे ये अनसर्टेनिटी की कैंडल टूट गई वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ गया। अगर हम लोग कैंडल स्टिक को फॉलो करेंगे तो हम लोग बहुत अर्ली सिग्नल्स को पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर कैंडल स्टिक को आपने टाइम एंगल के साथ ज्वाइन किया तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरह बढ़ेगी, ये इसका मैं आपको गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये एंगल था, ये एंगल पे यहाँ पे एक दोजी बनाया था, ये दोजी का हाई देख सकते हैं आप 41,499 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई कितना दिया है, 41,504। चलो आप दोजी के ऊपर 5-10 पॉइंट तो रखेंगे ही उतना, तो ये एग्जैक्टली इसने यहाँ पे ये मेंटेन किया हुआ है। क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो 9980 के ऊपर तो क्लोजिंग ही नहीं दी है, जो इसका हाई है 99 उसके ऊपर तो क्लोजिंग भी नहीं दी। तो यहाँ पे आप इस तरह ये दोजी का भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर वो नहीं कर पाए तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जैसे ही ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, तो ये शूटिंग स्टार जैसा दो कैंडल बना। ये शूटिंग स्टार का दो कैंडल बनने के बाद ये इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल पे ये दो शूटिंग स्टार बन रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई तो भी सेलर एक्टिव है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो वो सेलर फंस जाएगा, तो इसके ऊपर ये क्लियर कट बाय हो जाता था और अच्छी मोमेंटम आता। लेकिन जैसे ही इसके नीचे मोमेंटम आ गई, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ और यहाँ पे बहुत अच्छी नीचे की मूवमेंट हमको मिली। तो अभी जैसे कि मैंने ये क्लियर कट बाय सिग्नल और सेल सिग्नल आपको बताया हुआ है। अभी बड़े पैमाने पे देखेंगे तो ये हाई के ऊपर ये हाई नहीं मारा हुआ है, तो अगर हम लोग ये हाई के नीचे ये हाई है, ये हाई का ये हाई देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग ये डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो जब तक ये एंगल नहीं टूटता है तब तक 40,900 के नीचे जब तक जाता नहीं है तब तक सेल सिग्नल मीडियम सेल सिग्नल जनरेट होने वाला नहीं है। तो आप एक समझ के चलिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया बना रहेगा, कभी भी यहाँ से एक सपोर्ट बन सकता है और ऊपर की तरफ मार्केट आ सकता है। अगर आपको खुलते ही 40,900 के आसपास मिल गया तो आप वहाँ पे बाय का अटेम्प्ट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स। ज़्यादा नहीं, 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। अभी ऊपर की तरफ मैंने ये पॉइंट दिए हुए कि 40,890, सॉरी नीचे की तरफ ये सपोर्ट्स है 41,020, 41,890 के नीचे मीडियम सेल आएगा, उसके बाद 40,800 और 40,500, ये 3 पॉइंट है। 40,800 के बाद तो ये 40,500 तक मेरे ख्याल से रुकेगा नहीं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है 510 के ऊपर एक छोटा इंट्राडे बाय सिग्नल जनरेट होगा, मतलब ये पॉइंट के ऊपर अगर देखेंगे इसका अगर आप डालेंगे तो 510 के ऊपर इंट्राडे बाय सिग्नल जनरेट होगा। उसके बाद 610 और 820 का पॉइंट जो आएगा वो कम से कम इसका आज का हाई का अपवर्ड एंगल का 820 पॉइंट है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही हुआ। निफ्टी में आपको इंट्राडे में बता देता हूं। निफ्टी में देखेंगे तो आज यहाँ पे ये हाई के नीचे ये हाई मारा हुआ था,
सॉरी, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ था, तो यहाँ पे हमको इसके नीचे, जैसे कि ओपनिंग में जोर से मार देने के बाद ये टाइम एंगल पे मैं यहाँ पे वॉच कर रहा था कि ये बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है क्या। तो इसने एग्जैक्टली सेकेंड कैंडल को पकड़ा और ऊपर की तरफ खींच लिया, ऊपर की तरफ खींच लिया, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला हमको। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 25-30 पॉइंट का ही मूवमेंट आया और वहाँ से वापस एक सेलिंग का प्रेशर आ गया। और सेलिंग का प्रेशर आने के बाद वापस वो टाइम एंगल को तोड़ने के बाद, ये टाइम एंगल को तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे ये सेकंड कैंडल का मूवमेंट ये टूटने के बाद सीधा क्लियर कट सेल सिग्नल दे दिया और 17,582 में बंद आ गया। तो यहाँ पे बाय सिग्नल जो है एक छोटा सा यहाँ पे जनरेट हुआ था। अगर आप देखते हैं ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो हम लोग एक छोटा सा बाय सिग्नल यहाँ पे एंटिसिपेट भी कर रहे थे और वो हुआ भी, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेन नहीं हुआ और वहाँ से वापस सेलिंग की प्रेशर आ गई। इसके बाद यहाँ पे एक मोमेंटम आ गई थी, लेकिन वो भी क्लोजिंग की बेसिस पे वो ऊपर गई नहीं और यहाँ पे वापस सेल का मोमेंटम आ गया। और इसके बाद अब कल के लिए देखेंगे तो आप 17,660 इंट्राडे बाय बनेगा। अगर हम लोग देखते हैं ये हाई के ऊपर अगर अपवर्ड एंगल डालेंगे, ये जब तक इसके ऊपर नहीं आता है तब तक इंट्राडे बाय होने वाला नहीं। 17,710, 17,750 और 17,820 का ऊपर में रेजिस्टेंस के तौर पे मिलेगा और नीचे में 490 जब तक जाता नहीं तब तक एक मीडियम सेल आने वाला नहीं है। अब 490 का पॉइंट कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये हाई है, इसके हाई के ऊपर तो हाई मारा नहीं है, तो ये हाई से ये हाई इसके पहले का है, तो इसके बीच में ये लो है, तो ये जब तक ये लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटा नहीं तब तक सेल आने वाला नहीं है। तो आपको 17,500 के आसपास एक बाइंग का मौका मिल सकता है। वहाँ पे आप 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हो। वहाँ पे फिर वापस हमको एक ऊपर की तरफ 100 पॉइंट की या 150 पॉइंट की रैली मिल सकती है। लेकिन अभी भी दोनों में भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में मीडियम सेल आया नहीं है, तो तब तक हम लोग कह सकते हैं कि ये बाइंग का इसमें मोमेंटम बना हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेल सिग्नल कैसे जनरेट हुआ ये बताया, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी कैंडल स्टिक के हिसाब से भी देखेंगे, तो आप देखते हैं, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है ये लो से अगर हमने डाउनवर्ड एंगल डाला तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, सेम कंडीशन जो बैंक निफ्टी में मैंने बताई थी। यहाँ पे एक दोजी कैंडल बना, दोजी कैंडल के ऊपर गया नहीं, क्लोजिंग गया आया नहीं। इसके बाद ये दो शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी, उल्टे हैमर बने, मैं बोलूँगा उल्टा हैमर बना, तो उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ तो वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ गया। तो ये सब चीज़ें आप माइन्यूटली देखेंगे तो आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको नियर बाय स्टॉप लॉस से आप काम कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।